प्रेज द लॉर्ड। सबको मेरी तरफ से प्यार भरी जय मसीह की। तो आइए आज के संदेश की ओर चलते हैं। आज के संदेश का जो टॉपिक है, विषय है, वो ये है कि क्या कारण है कि आज बहुत सारे मसीह लोग परमेश्वर की उपस्थिति का वो आनंद नहीं उठा पाते। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं इतने सालों से चर्च जा रहा हूँ, दान भी दे रहा हूँ, दसवंध भी दे रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, संगति भी अटेंड कर रहा हूँ, वचन भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या कारण है मैं उस खुदा की उपस्थिति का आनंद क्यों नहीं उठा रहा? मैं उसकी प्रेजेंट को क्यों नहीं अपने जीवन में अनुभव कर रहा? तो आइए आज एक मेन कारण, जो सबसे बड़ा कारण आज मसीही लोगों के जीवन में है, वो क्या है, उसको हम पवित्र बाइबल में से देखेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा, सबसे बड़ा कारण ये है कि आज मसीही लोग मसीह यीशु पर विश्वास करने के बाद भी कहीं ना कहीं चिंताओं में फंसे हुए हैं। याद रखना, एक चिंता करने वाला व्यक्ति ना प्रार्थना में आनंद उठा सकता है। वो शारीरिक तौर पर तो बैठ जाएगा प्रार्थना में, लेकिन उसके माइंड में, उसके मन में हजारों चिंताएं घूमती रहेंगी। वो शारीरिक तौर पर तो खुदा के भवन में बैठा होगा, लेकिन उसका मन, उसका दिमाग चिंताओं से भरा होगा। हालेलुया। वो बाइबल खोलकर वचन तो पढ़ेगा, लेकिन उसका मन चिंता में डूबा होगा, तो ना ही वो वचन के ऊपर मनन कर पाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि चिंता हमारे जीवन में, अगर हम अपने जीवन में चिंता को रखते हैं, तो ये हमारे मसीही जीवन के लिए कितना ही खतरनाक है। ये हमें कभी भी खुदा के उस उपस्थिति को अनुभव नहीं करने देगी, खुदा के आनंद में हमें जीने नहीं देगी। इसीलिए खुदा के वचन में लिखा है, आप मेरे साथ मत्ती की किताब 6 है, उसकी 25 आयत में देखोगे, यहाँ पर लिखा है कि आज इंसान इसी बात की चिंता में लगा रहता है कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, मेरे रहने के लिए मेरे अपना घर है या नहीं है, बनेगा या नहीं बनेगा, हम क्या पहनेंगे। ये शारीरिक चीजों की चिंताओं में डूबा रहता है। मेरे कारोबार का क्या होगा, मेरे बाद अगर मैं चला गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। और इंसान मसीह में आने के बाद भी इन्हीं चिंताओं में डूबा रहता है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति भी इसी वस्तुओं की खोज में रहता है। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें किन चीजों की आवश्यकता है। वो मांगने से पहले ही हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर देता है। इसलिए कल की चिंता करना छोड़ो, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हालेलुया। तो एक बड़ी खूबसूरत उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करूंगा एलिया की। जब हम पहला राजा 17 अध्याय देखते हैं, यहाँ पर खुदा ने एलिया को कहा कि जा तू करीत नामक नाले में जाकर छिप जा। अब खुदा को पता था कि वहां पर कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं है, और बाइबल बताती है खुदा ने कौओं को हुक्म दिया कि जाओ मेरे दास को खाना मुहैया कराओ। और जब हम इसकी पहला राजा 17 अध्याय उसकी 6 आयत पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि कौए एलिया के लिए खाना लेकर आते थे, सुबह और शाम को उनके लिए रोटी और मांस लेकर आते थे। तो ये उदाहरण हमें बताते हैं कि जब हम अपनी चिंता खुदा के ऊपर डाल देते हैं, जैसे पहला पतरस 5 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, तो फिर खुदा को हमारी चिंता होती है कि मेरे बेटे को ये जरूरत है, मेरे बेटे को घर की जरूरत है। वो हमारे लिए घर भी मुहैया कराता है, वो हमारे खाने पीने की चीजों को भी मुहैया कराता है। क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है कि शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन जो खुदा के तालिब है, जो खुदा के मानने वाले हैं, उनको किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। तो मेरे अजीजों, आज सारी चिंताएं खुदा पर डाल दें, क्योंकि एक है जो आपकी और मेरी चिंता करता है। जिस दिन से हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसको हमारी चिंता है, हमारी परवाह है, हमारा ध्यान है। हालेलुया। तो खुदा इस छोटे से मैसेज के द्वारा आपको बहुतायत की आत्मिक आशीष दे। गॉड ब्लेस।